सबसे बड़ा अगर दलित विरोधी कोई हिंदुस्तान के इतिहास में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। पहले अशोक तंवर को दलित था, उसको पीटा इसने। फिर शैलजा को सोनिया ने बनाई, वो दलित थी, उसको काम नहीं करने दिया, उसको हटवाया इसने। आप जैसे पंप वालों का नाम गिनाते हैं, हलवाइयों का नाम गिनाते हैं, टेंट वालों का नाम आप बताते हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी बात को कहीं नहीं नकार रहे हैं। क्या कहेंगे? गाँव के हर बच्चे को पता है कि पैसे खा के भाग गए वो। मेरे में तो लोगों को बताया नहीं, बात बता रहे हो तो वो जो चोर से क्या मैं चोर हूँ, चोर कभी कहेगा मैं चोर हूँ। जब मैंने कांग्रेस के प्रदेश उदयभान से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं दलित विरोधी चेहरा है, ऐसा बयान आपको लेके बता रहे हैं। और आप बाकी भी आप लगातार बयान सुनते भी होंगे, आपको इस तरह का कहीं ना कहीं दलित विरोधी चेहरा बताया जा रहा है। जयप्रकाश तो आपको यहाँ तक कि कास्टिज्म फैलाने का भी आरोप आप पर लगा रहे, क्या कहेंगे? उदयभान को उसके हल्के में कौन जाना है कोई, तो मैं एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ था कि भाई मेरी उससे दुश्मनी नहीं उदयभान से, पर वो कैपेबल नहीं है, नकारा सा आदमी है, रिजेक्ट किया हुआ आदमी है, तो उसको प्रधान बना दिया डम्मी के तौर पे, उसके खिलाफ था। बीजेपी के नेता आपके लिए प्रचार करें, लेकिन जेजेपी के नेताओं की बात करें तो सिर्फ प्रदेश तक निशान सिंह नॉमिनेशन वाले दिन आए थे, उसके बाद कोई भी जेजेपी का नेता नहीं दिखा। क्या कुछ कहेंगे? क्या कहीं ना कहीं कोई नाराजगियाँ हैं, कोई दिक्कतें हैं पुरानी? 34 साल का मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस है। जिस प्रकार का माहौल मैं इस बार देख रहा हूँ, ऐसा उत्साह, जोश और प्रेम मैंने 34 साल में लोगों को नहीं देखा। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई जी हैं। और आपको बता दें कि आदमपुर हल्का ऐसा इकलौता हल्का है हरियाणा में जिसमें कि जो ढाणियों के जो वोट हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ सबसे ज़्यादा है। कुलदीप बिश्नोई और इनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई लगातार गाँव में जा रहे हैं, और कुलदीप बिश्नोई गाँव के दौरे पूरे करने के बाद जो वो ढाणियों में जा रहे हैं। कुलदीप जी, आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, आप रहे, रेणुका जी रही, और कहीं ना कहीं तीसरी पीढ़ी आपके चुनावी मैदान में, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, मैं अभी बता रहा था कि मैं चौधरी भजनलाल जी के साधारण कार्यकर्ता से लेके और उनका इलेक्शन एजेंट तक रहा हूँ। 34 साल का मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस है। जिस प्रकार का माहौल मैं इस बार देख रहा हूँ, ऐसा उत्साह, जोश और प्रेम मैंने 34 साल में लोगों को नहीं देखा। तो बहुत बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, परमात्मा की कृपा से। वहीं जैसे कि आपकी पुरानी पार्टी की बात करें, आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, जब उनसे बातचीत करते हो तो हम भी उनको कहते हैं कहीं भजनलाल का गढ़ रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि भजनलाल का गढ़ नहीं, कांग्रेस का गढ़, और इस बार जो है हर हाल में यहाँ से जयप्रकाश जीतेंगे। देखिए, उनकी सोच को मुझे तरस आता है कि ये गढ़ आदमपुर का गढ़ है, ना तो ये भजनलाल जी का है, ना ये कुलदीप बिश्नोई का है। चौधरी भजनलाल जी का इतना प्यार यहाँ के लोग करते हैं, चाहे वो जनता दल से लड़ रहे हों तब बनाया, कांग्रेस से लड़े हो तब हमारे परिवार को जिताया, हजका से लड़े हो तो हमारे परिवार को जिताया। तो कांग्रेस का गढ़ कहाँ से हुआ, ये मेरी समझ से बाहर है। एक आप कहीं ना कहीं लगातार जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जेपी, उनको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये इनकी बहुत सारी देनदारियां, हमने भी उनसे सवाल किया था, आप जैसे पंप वालों का नाम गिनाते हैं, हलवाइयों का नाम गिनाते हैं, टेंट वालों का नाम आप बताते हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी बात को कहीं नहीं नकार रहे हैं। क्या कहेंगे? अगर मेरी बात छोड़ दो, आप मंडी में, गाँव में कहीं जाके किसी से पूछ लो, हर आदमी बता देगा कि इसके कितने पैसे देने हैं। मेरे को छोड़ दो आप, गाँव के हर बच्चे को पता है कि पैसे खा के भाग गए वो। तो मेरे में तो लोगों को बताया नहीं, बात बता रहे हो तो वो जो चोर से क्या मैं चोर हूँ, चोर कभी कहेगा मैं चोर हूँ। वहीं कुलदीप जी, आपके हल्के की बात करें तो आपने कहा कि बहुत सारे विकास कार्य जो यहाँ होने चाहिए थे वो नहीं हुए, इसी करके आप बीजेपी में आए हैं। आखिर क्या कुछ उम्मीद है, जो आपके प्राथमिक काम जो आपको लगता हो कि जो 26-27 सालों से आप नहीं करा पाए वो आप करवाएंगे? देखिए, कुछ काम गिना सकता हूँ, काम तो बहुत है अभी करना है। जैसे खाड़ों का है, सड़कों का है, बिजली का है, रोजगार का है, पानी का है, गलियों का है, काम तो रोजगार का है, काम तो बहुत है। बड़ा कोई शिक्षा सेंटर लेके आएंगे, बड़ा कोई हॉस्पिटल लेके आएंगे, बहुत कुछ दिमाग में है, और वो तभी संभव है जब सत्ता में हम आए, और अब लगता है कि हम उसको व्यवहारिक रूप दे पाएंगे। जब मैंने कांग्रेस के प्रदेश उदयभान से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं दलित विरोधी चेहरा है, ऐसा बयान आपको लेके बता रहे हैं। और आप बाकी भी आप लगातार बयान सुनते भी होंगे, आपको इस तरह का कहीं ना कहीं दलित विरोधी चेहरा बताया जा रहा है। जयप्रकाश तो आपको यहाँ तक कि कास्टिज्म फैलाने का भी आरोप आप पर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये चाहे वो जयप्रकाश है या जो और लोग कांग्रेस के हैं, ये जाति पाति का जहर झोल रहे हैं। मैं इनको कड़ी निंदा करता हूँ। मैं किसी जाति के विरोध में नहीं था। अगर जाति सबसे बड़ा अगर दलित विरोधी कोई हिंदुस्तान के इतिहास में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। पहले अशोक तंवर को दलित था, उसको पीटा इसने। फिर शैलजा को सोनिया ने बनाई, वो दलित थी, उसको काम नहीं करने दिया, उसको हटवाया इसने। तो मैं ये कहता था कि भाई कांग्रेस का अध्यक्ष वो बने जो किसी क्रेडिबिलिटी हो कुछ पूरे प्रदेश के अंदर। उदयभान को उसके हल्के में कौन जाना है कोई, तो मैं एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ था कि भाई मेरी उससे दुश्मनी नहीं उदयभान से, पर वो कैपेबल नहीं है, नकारा सा आदमी है, रिजेक्ट किया हुआ आदमी है, तो उसको प्रधान बना दिया डम्मी के तौर पे, उसके खिलाफ था मैं। वहीं भव्य बिश्नोई कहने की गठबंधन के उम्मीदवार है, बीजेपी के नेता आपके लिए प्रचार करें, लेकिन जेजेपी के नेताओं की बात करें तो सिर्फ प्रदेश तक निशान सिंह नॉमिनेशन वाले दिन आए थे, उसके बाद कोई भी जेजेपी का नेता नहीं दिखा। क्या कुछ कहेंगे? क्या कहीं ना कहीं कोई नाराजगियाँ हैं, कोई दिक्कतें हैं पुरानी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी और जेजेपी मिलके काम कर रही
रही है। नॉमिनेशन पे भी निशान सिंह जी आए थे और भी नेता आए थे, अभी सारे नेता लग रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि हर नेता मेरे ही साथ रहे, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जहाँ उनका वोट का इफेक्ट है वहाँ दोनों पार्टियाँ काम कर रही हैं। कुलदीप जी अंतिम सवाल है मेरा, जैसे कि आम आदमी पार्टी भी आपके सामने चुनाव लड़ रही, जो सत्येंद्र सिंह है, जब उनसे मैंने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि भव्य बिश्नोई बहुत पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया कि हल्के से बाहर रहते हैं, जबकि आपने उनका जवाब दिया था कि वो सिर्फ 4 साल के लिए हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बाहर गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब भव्य बिश्नोई इतना कुछ पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन जो आपके आदमपुर हल्के के स्कूल है उनकी दयनीय जो हालत है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, अभी कांग्रेस में छोड़ के बीजेपी में भी आए हैं, 2 महीने में सारे स्कूल अपग्रेड नहीं कर सकता कहाँ, और 2 महीने के अंदर भी 3 हफ्ते तो अभी हो गए, 4 संहिता लगे 2.5 हफ्ते, तो जुम्मा 1 सवा महीना ही मैं बीजेपी में रहा हूँ। तो सत्येंद्र जी या कोई भी लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, आज आप हालात देख लीजिए और 6 महीने बाद आप हालात देख लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। मुख्य मुकाबला का कांग्रेस से कोई नहीं, एक तरफा इलेक्शन है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ बातचीत की और जो भव्य बिश्नोई जो गठबंधन के उम्मीदवार है उनको लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने जीत का दावा किया। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आखिर कुलदीप बिश्नोई जो दावा कर रहे हैं तो आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।